कृतज्ञता को लेकर के एक अंतर्दृष्टि साझा करने को आ रही है। ऐसे सीखते हुए संबंधों में, जीवन में यह आया है कि कृतज्ञता का भाव जिसकी इतनी महिमा अभी हम लोगों ने गाई है, भांति-भांति से गाई है। वह अगर जीवन में उतर आया है, तो बहुत सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ सहयोगी रही होंगी। अनायास ही नहीं यह भाव उतर आता है, जिसमें कुछ सकारात्मक सी लगी होंगी, कुछ नकारात्मक सी ही लगी होंगी। हाँ, पूरा जीवन अगर कृतज्ञता की बानगी हो चला है, तो सबसे पहले उसकी तरफ कृतज्ञता का भाव बढ़े, जिसने चोट पहुँचाई है, जिसने दुःख पहुँचाया है। यह तो जो हमने अभी साथ में चल कर के एक बहाना लिया किसी के जन्मदिन का या पूर्णिमा का या कोई भी बहाना हम लेकर के कृतज्ञता ज्ञापित करने लगते हैं। और असल भाव है भीतर कृतज्ञता का होना। उसके लिए सबसे पहले हमारी जो कृतज्ञता की धारा है, जो शुभ कामना है, जो मंगल कामना है, जब आप साधुवाद देते हैं, इस अकारण मिले हुए जीवन के प्रति, जिसके लिए हम कोई पात्र न थे और इसमें जो भी कुछ घट रहा है उसके प्रति, तो सबसे पहले कृतज्ञता उसकी ओर जाए जिससे हम न कभी परिचित हुए न अपरिचित हुए, जो हमारे संज्ञान में है ही नहीं। यानी कृतज्ञता की यह जो लौ जली है, कृतज्ञता की यह जो रसधार फूटी है जीवन में, यह सबसे पहले उसके लिए हम कामना करें, उसके जीवन में घटने की कामना करें जो नादान है, जिसको कोई सूचना तक नहीं है इस दुख जीवन में जीते हुए कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जिसमें दुख की छाया मात्र भी नहीं, जो न जुड़ा है न टूटा है, जिसको कोई खबर नहीं, उसके लिए हम कृतज्ञता का दीप जला दें। हमारे अंदर जो कृतज्ञता का जरा सा बोध है, यह सबसे पहले उसका कल्याण करे, उसके जीवन पे जाकर के यह आच्छादित हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। अगर कोई मुक्ति जैसी घटना है, तो सबसे पहले हम उसके लिए प्रार्थना करें जो कि बिल्कुल अनाड़ी है, नादान है, अनजान है। फिर थोड़ा और करीब आएँ, जिसने चोट पहुँचाई है, जिसने दुःख पहुँचाया है, जिसने जब आपने हाथ आगे किया सहारा देने के लिए, तो उस हाथ पर डंक मारा है। जिसने सब उपाय किए हैं कि आप जड़ मूल से उखड़ जाएँ, जिसने सब उपाय किए हैं कि आपके जीवन में शोक ही शोक हो, आपके जीवन में चोट ही चोट घट जाए, उसके लिए कृतज्ञता का ढंग, कृतज्ञता की लौ उसके कल्याण के लिए हो। आप देखें, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है। क्या है कि जब भी कोई चीज़ पैदा होती है, तो उसका विपरीत ध्रुव पैदा होता है। अगर सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में कृतज्ञता को उघाड़ने के लिए सहयोगी बन रही थी, तो किसी न किसी को नकारात्मक पहलू पर जाना ही जाना था। अगर कहीं आपके जीवन में आपके प्रेमी बन रहे थे, तो अनिवार्य रूप से किसी न किसी को वैरी होने जाना ही जाना था। बिना प्रेमी और वैरी के दोनों पोल को देखे, समझे, जो कृतज्ञता का मौलिक स्वरूप है, वो जीवन में उद्घाटित न हो पाता। तो आपके जीवन में जो कृतज्ञता का मौलिक स्वरूप उद्घाटित हुआ है, उसके लिए अगर कोई
सबसे पहले शुभकामना का पात्र है तो वो है जो वैरी है, जिसने चोट पहुंचाई है आपको, क्योंकि चोट पहुंचाने से पहले उसने अपने जीवन में चोट निर्मित की होगी। दुख आपको देने से पहले उसने अपने जीवन में दुख के बीज बोए होंगे। संताप आपको पहुंचाने के पहले, आँच पहुंचाने के पहले, आपके जीवन में विष घोलने से पहले उसने अपने हाथों को विषाक्त किया होगा। उस विष के प्रति आप जागे हैं और आपके अंदर जाग से कृतज्ञता नाम की एक घटना उद्घाटित हो आई है। तो जिसने विष पिया है आपको दुख पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए, उसके कल्याण की आप कामना करिए, उसके प्रति कृतज्ञ होइए। तुलसीदास ने रामचरितमानस के प्रारंभिक चौपाइयां जो हैं उसमें खल की वंदना की है, दुष्टों की वंदना की है। बड़े भाव से उन्होंने वंदना की है कि उनके कारण ही मेरे जीवन में ऐसे महाकाव्य का जन्म हो पाया, राम की भक्ति का जन्म हो पाया। तो जो वैरी है उसके प्रति कृतज्ञ होइए, उसको साधुवाद दीजिए। फिर जो सहयोगी हुए हैं उनको साधुवाद दीजिए, उनके प्रति कृतज्ञ होइए और सबसे अंत में अपने पैर हम छू लें, अपने उस होने के लिए कृतज्ञ हो जाएं जिस होने ने अपने को मिटने के लिए उद्यत बनाया। खुद को मिटाने के लिए जो अहम राजी हुआ, इतना कठोर, इतना रुक्ष, इतना ज्यादा मैच्योर, परिपक्व लाखों साल से, वह जब गलने के लिए, झुकने के लिए राजी हुआ, उसके अंदर कृतज्ञता को अवसर देने का एक आयाम प्रकट हुआ, उसके प्रति कृतज्ञ होइए। यानी कृतज्ञता आबाद हो जाए, कुछ भी ऐसा ना बचे जिसके प्रति कृतज्ञता ना हो। सबसे अंधेरे जगह पर सबसे पहले दिया जलाइए, फिर थोड़े उजाली जगह पर दिया जलाइए, फिर जहां पर उजाला है वहां तो दिया जला ही हुआ है। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत हाइपोथेटिकल काम कर रहे हैं, आदर्श काम कर रहे हैं, वह बात नहीं है। उसके प्रति पीछे साइकोलॉजिकल एक कारण को हम लोग समझ लें। क्या? कि जो आप होते हैं, जो आप हम करते हैं, वही आपके जीवन में उगता है। आपने अगर विपरीत से विपरीत के प्रति भी कृतज्ञता बो दी, तो कृतज्ञता ही कृतज्ञता बचेगी, कहीं विष बेल नहीं फैल पाएगी। पर अगर आपने किसी को काट छांट दिया कि नहीं, इसके प्रति नहीं, तो वह जो काट छांट नाम की एक घटना है, वही आपके जीवन में कंकर और कांटा बन जाएगी। उतनी जगह जो है वह फूल नहीं खिल पाएंगे। तो बात उसकी नहीं है, बात परम स्वार्थ की भी है कि पूरा जो क्षेत्र है वह हरियाली से भर जाए। और यहां दूसरा है कौन? आप ही हैं जो बड़े दूर के ढंग में आकर के वहां पर बैरी बन करके बैठे हुए, पर उस पर हम नहीं जाते हैं, वो जरा बड़ी लंबी बात हो जाएगी, बड़ी हाइपोथेटिकल सी दिखाई पड़ने वाली बात हो जाएगी। असल बात है कृतज्ञता। कोई कोना ऐसा ना हो जिसके प्रति कृतज्ञता न घटनी शुरू हो जाए। बुरे से बुरे के प्रति, अच्छे से अच्छे के प्रति कृतज्ञता ही जीवन में भरनी शुरू हो जाए। तो जिन भी मित्रों ने कोई सरोकार नहीं रखा है, उनके जीवन में सबसे पहले ध्यान का और प्रेम का दीप जले। फिर उनके प्रति जिन्होंने वैर रखा है, बड़ा दुख झेलते होंगे, उनके भी जीवन में दीप जले, उनके जीवन में भी प्रेम की फुहार फैले, उनके जीवन में भी जो हिंसा का, घृणा का कूड़ा करकट है वह साफ हो। और फिर मित्रों के भी जीवन में जिन्होंने आगे बढ़ करके साधु कहा है, उनके जीवन में भी यह कृतज्ञता का फूल फले फूले। ये तो बहाना था जन्मदिन का,
पर हमने जो साथ में चलते हुए सीखा है, कृतज्ञता को आधार बना करके, वह ध्यान, मात्र होश, जागरण, एक ही बात कहने के 2 नाम हैं और उसी एक बात को कहने का मौलिक रूप से दूसरा नाम है प्रेम। उसको हम आप जीवन में अवसर देते चलें, सबके प्रति अशेष साधुवाद, अशेष मंगल कामना कि हम सबके जीवन में ध्यान का दीप जले, हम सबके जीवन में प्रेम का दीप जले, जो लौ कहीं थोड़ी-सी भी जल पड़ी है, वह जलती रहे। हम ही थोड़े लोगों से जो ध्यान को जीवन में अवसर दे रहे हैं, प्रेम को जीवन में अवसर दे रहे हैं, पूरी मनुष्य जाति का भविष्य है। मनुष्य जाति का भविष्य नेताओं के हाथ में नहीं है, वो किसी भी देश के बड़े नेता हों। मनुष्य का भविष्य धार्मिक अगुवाओं के हाथ में नहीं है। वो चाहे जितने संगठित धर्म के स्थापित अगुवा हों, जो मनुष्य का पूरा भविष्य है, मनुष्य की पूरी जो संभावना की ज़िम्मेदारी है, वे उन थोड़े से लोगों के ऊपर है, जिनके जीवन में प्रेम की थोड़ी-सी संभावना, अनकंडीशनल लव की थोड़ी-सी झलक आनी शुरू हुई है। अशेष